रचयिता माने जाते हैं। रामचरितमानस, तुलसीदास जी को भी आज जानते हैं रामचरितमानस के कारण। महर्षि व्यास को आज भी जानते हैं उनके ग्रंथों के कारण जो संकलन किए हैं। ये तीन मुख्य धाराएं, तीन मुख्य है महापुरुष को भविष्य में जानने का। साईं बाबा के आज भी अनुयायी हैं, जबकि साईं बाबा कहा करते थे सबका मालिक एक है। जिसे साधना में क्या किया जाता है कि मन इंद्रियों को, चित्त की वृत्तियों को जीता जाता है, संयमित किया जाता है। जो संसारोन्मुख आज तक फैला है जन्म जन्म से, उसी को समेट के आत्मपरायण, आत्म उद्धार की ओर लगाया जाता है। बस इतनी ही साधना है। अब वह मन जो भगवान कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया था कि मन को बहिर्मुख से अंतर्मुख करना मैं बहुत भारी समझ रहा हूं, मेरा मन स्थिर नहीं होगा। जिस प्रकार तूफानी हवा को रोकना दुष्कर है, उसी प्रकार अपने मन को मैं नहीं रोक सकता। अत्यंत चंचल स्वभाव वाला, सबसे तीव्र गति भागने वाला, रॉकेट की हवा से, प्रकाश से भी तेज भागने वाला, यही मुख्य साधना है। किताबें पढ़ लोगे, बोल भी लोगे, यहाँ वहाँ के ग्रंथों का अध्ययन कर लोगे, तीर्थों में घूम लोगे, मंदिरों में चले जाओगे, लेकिन बैठ के साधना करना ये बहुत बड़ी चीज है। सबके बस की बात नहीं। आप लोग भी बैठ करके देखिए। आप सत्संग सुन लोगे क्योंकि आप लोग भी रुचिकर है, और दूसरी चीज आप लोग उस क्लास के विद्यार्थी हैं तो सुन लोगे। लेकिन साधना में अगर आप बैठ के देख लो आधा घंटे, 20 मिनट, 25 मिनट, तो शायद आपके मन का स्टेटस पता चलेगा, मन का स्तर पता चलेगा कि आपकी क्वालिटी क्या है, आपकी स्तर क्या है, योग्यता क्या है। इसी प्रकार से हाँ, प्रमाणित महापुरुषों की जीवनी पढ़नी चाहिए, उससे भी प्रेरणा मिलती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। रमण महर्षि, आंध्र प्रदेश में रमण महर्षि विद्यार्थी जीवन में थे, तो इन्होंने अनेकों महापुरुषों की जीवनी पढ़ते थे। इनको बड़ी रुचि होती थी। इनके जीवन काल में एक अद्भुत चीजें हैं कि इनको एक गुरु नहीं बनाए थे, जबकि गुरु के बिना कल्याण नहीं है। इनके जीवन काल में बस यही था कि महापुरुष की जीवनी कई पढ़े तो अंदर से ग्लानि हो, अंदर से अनुराग हो, और अंदर से यह भी भाव बनता था कि क्या इन महात्माओं के लाइन में हम नहीं हो सकते हैं? क्या हम इस रास्ते से नहीं चल सकते हैं? क्या हमें इस रास्ते से चलने का अधिकार नहीं है? ऐसी अंदर से भावनाएं आती, क्या काश मैं भी ऐसे बनूं, काश मैं भी ऐसे चलूं। यह अंदर से प्रेरित हो रही थी भावनाएं अंतर्मुखी। अंत में उनको विरक्ति हुआ। आजीवन एक कॉपिन पे रहा करते थे, बहुत अच्छे संत थे। आपको एक और नाम बताना चाहूंगा, अरविंदो थे। पांडिचेरी में इनका बहुत बड़ा आश्रम है। एक विदेश में महिला थी, उसका नाम था श्रीमा। उसको विदेश में दिखाई पड़े। देखिए, ये भारत की हमारी गरिमा है, ऋषियों की तपस्या की, क्योंकि भगवान सृष्टि के एक ही है। अब आप लोगों की पता नहीं है, आप लोग भी जन्म जन्म चलने वाले पथिक हैं, जो आप भारत के इस प्रदेश में जन्मे और यहाँ आप कोई महापुरुष या संत से जुड़े हुए हो। निश्चित है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं, निश्चित है कि आप जन्मों जन्म चलने वाले पुण्यात्मा ही हैं, कि आपको इस प्रदेश में, आपको भारत में जन्म मिला, उत्तर प्रदेश में या कहीं भी। और आप दूसरी चीज, जिस बिंदु पे आप खड़े हैं वहां से आप महापुरुष पाए हैं, महापुरुष से रास्ता सीखे हैं, और आज अपने से भी जुड़े हैं। हम लोग भी महापुरुष के ही कारण, उन्हीं की वाणी, उन्हीं के उपदेश हम लोग भी बोल रहे हैं। तो इसी प्रकार से रामकृष्ण परमहंस के जब शिष्य विवेकानंद इनसे जुड़े, इनको अनुभूतियां हुई, दृश्यायत, ये भजन साधना में लगना चाह रहे थे कि हम भी भजन साधना करें। लेकिन रामकृष्ण परमहंस महापुरुष त्रिकाल दृष्टा होते, वो जानते थे। विवेकानंद से भी प्रेरित किए, जैसे हमारे दादा गुरु स्वामी जी को प्रेरित करके बुलवाना चालू किए, तो उनसे भी, विवेकानंद से भी बोले कुछ बोल, कुछ बता। तो विवेकानंद ने कहा कि हमने तो कुछ समझा नहीं, जाना नहीं, देखा नहीं, कैसे बोलूं। तो उन्होंने डांट डांट के बुलवाए। और यह भी, जब विवेकानंद छिपने लगे, एकांत में चले गए भजन करने के लिए, और ये बात ठाकुर को पता चल गया। ठाकुर बुलाए और बहुत डांटे।
जबकि ठाकुर से उन्होंने विनम्र निवेदन किया, कभी हम अपना ही कल्याण नहीं कर पाए तो लोगों का कल्याण क्या कैसे कर सकते हैं? हम ही भूखे हैं तो दूसरे को रोटी कैसे खिला सकते? तो ठाकुर बहुत अच्छी शब्दों में जवाब दिए। उन्होंने कहा कि करे तब तो तुम व्यक्तिगत लाभ, अपना स्वार्थी हो गया, अपना ही कल्याण चाहता है, दुनिया का नहीं। लेकिन वो भी तेज तर्रार थे, उन्होंने भी कहा ठाकुर से कि हम अपना ही कल्याण नहीं किए तो हम दूसरे कैसे कर सकते हैं? कहे हम तुम्हें योग्यता देंगे, हम क्षमता देंगे। लास्ट में विवेकानंद का नाम रोशन किए और अपने गुरु का भी, रामकृष्ण परमहंस। इसी प्रकार गुरु महाराज को प्रेरित किए रामकृष्ण परमहंस। स्वामी जी बिल्कुल बोलना नहीं चाह रहे थे। वो दादा गुरु पढ़े लिखे नहीं थे, उल्टे सीधा गाली देके बोला करते थे। देखा था बांचुदवा, करे मोरे ऊपर भरोसा, अरे जो मैं समझाया हूं सिखाया हूं तो ही वही तो बोल। दूर दरेज से लोग आ रहे हैं, इतना दूर से पैसा खर्चा करके, मेहनत करके, तो इनको कुछ बता। जैसे विद्यार्थी कोई कॉलेज गया और मास्टर न मिले, मास्टर पढ़ाई न करे, क्लास न ले, पीरियड न ले, तो बच्चों को खल जाता है, दुखी हो जाते हैं कि हमें व्यर्थ हम इतना समय बर्बाद किया। वैसे ही संत सदा उपदेश बतावे, घट अंदर दीदार करावे। तो महापुरुष भविष्य में इसी प्रकार जाने जाते हैं कि धर्म के नाम पे जो कुरीतियां होती हैं, अधर्म होते हैं, उसको सही दिशा दें। सत्य के नाम पे असत्य जो परोसा जाता है तो उसका भी एनालिसिस करके सत्य के रास्ते में चलाएं। सतपंथ चलायो, भरम मिटायो, रूप लखायो करतारी। तो जो अधिकारी है, हमारे वंदना होती है जो अपने यहाँ आश्रम की भगत लोग करते हैं, हंसन हितकारी जग पग उधारी, गर्भ प्रहारी उपकारी। तो हंसन हितकारी, अब हंस का, हंस तो पक्षियों में पाए जाते हैं, अभी हंसों को सुना गया, देखा नहीं गया है। हंस की गुणधर्म जानते हैं क्या होता है? कि दूध दे दीजिए तो उसमें पानी हटा करके दूध भर पी लेता, ऐसा देखा नहीं गया कभी भी। लेकिन संत की जो वृत्ति है, संत की जो लाइन है, रास्ता है, संत को हंस कहा गया। संत हंस गुण गहहि पय, परिहरि बार विकार। विषय रूपी बारी का, दुर्गुण रूपी बारी का परित्याग करके गुण रूपी दूध का सेवन करते हैं। संत हंस गुण गहहि पय, वे संत हंस हैं जो ईश्वरी गुण रूपी दूध का तो सेवन करते हैं, विषय रूपी बारी का त्याग करते हैं। ये दोनों का एनालिसिस करते हैं। यह है संत की वृत्ति। वैसे ही आप लोगों को भी वही वृत्ति अपनाना चाहिए। भेष संत का नहीं होता, ये तो केवल एक ट्रेडमार्क का होता है। विद्यार्थी जब तक पढ़ रहा है उसका ट्रेडमार्क का क्या रहता है? ड्रेस।